बधाई हो पंचायत, मसाबा मसाबा, सास वो चली गई। ये सिर्फ फिल्म्स और सीरीज के नाम नहीं है, ये नीना गुप्ता के कमबैक की आवाज है। एक जमाना था जब उनका नाम सिर्फ एक्टिंग के लिए जाना जाता था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी पर्सनल लाइफ ने हेडलाइंस चुरा ली। एक ऐसी कहानी जिसमें ग्लैमर था, प्यार था, कंट्रोवर्सी थी और सबसे इम्पोर्टेंट एक औरत का अकेलापन था जिसे सोसाइटी ने समझने से ज्यादा जज किया। और ये कहानी शुरू होती है एक क्रिकेट के मैदान से। क्रिकेट और बॉलीवुड का प्यार पुराना है। टाइगर पटौडी, शर्मिला टैगोर, मोहम्मद अजरुद्दीन और संगीता बिजलानी, युवराज सिंह और हेजल खीच, हार्दिक पांड्या और नताशा। हर जनरेशन में एक ना एक क्रिकेटर्स ने बॉलीवुड की हीरोइन को दिल दिया और किसी ने शादी भी की। लेकिन 1980 में एक लव स्टोरी ऐसी लिखी गई जहां न शादी थी न हैप्पी एंडिंग, बस स्कैंडल, स्ट्रगल और साइलेंस था। 1980 का बॉलीवुड। नैना गुप्ता एक यंग, इंटेलिजेंट और इंडिपेंडेंट एक्ट्रेस बन रही थी। दूसरी तरफ क्रिकेट का रॉक स्टार सर विवन रिचर्ड्स, वेस्ट इंडीज का सबसे फ्लैम्बॉयंट बैट्समैन, जिसका नाम सुनते ही बॉलर्स का प्रेशर बढ़ जाता था। एक पार्टी में दोनों मिले, मुलाकात हुई, बातें हुई, बातचीत बढ़ी और फिर दोस्ती और दोस्ती से रिश्तेदारी। विव रिचर्ड इंडिया आए थे नीना के साथ टाइम बिताते। मीडिया में उस वक्त इतना एग्रेसिव नहीं था, तो ये रिश्ता क्वाइटली चल रहा था। दोनों की केमिस्ट्री पावरफुल थी, नीना की बोल्ड पर्सनालिटी और विव का वर्ल्ड फेमस चार्म। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, विव रिचर्ड मैरिड थे, उनकी एक फैमिली थी जो वेस्ट इंडीज में रहती थी। फिर भी नीना उस रिश्ते में इमोशनली इन्वॉल्व हो चुकी थी। न कोई प्रॉब्लम था, न कोई कमिटमेंट, सिर्फ एक अटैचमेंट और एक रिस्की अफेयर। दुनिया के लिए ये सिर्फ एक ग्लैमरस फीलिंग थी, लेकिन नीना के लिए ये सीरियस था। और तब आई वो रात जब नीना ने फील किया वो माँ बनने वाली है। नीना गुप्ता प्रेग्नेंट थी, विव रिचर्ड वापस अपने देश जा चुके थे, न शादी हुई, न कोई ऑफिशियल रिश्ते को नाम मिला। और मीडिया ने जैसे ये खबर पकड़ी तो पूरा देश हिला दिया। अनमैरिड एक्ट्रेस प्रेग्नेंट, ये हेडलाइंस छप चुकी थी। टीवी एंकर्स, गॉसिप कॉलम्स, ड्राइंग रूम्स, डिस्कशन, सब जगह सिर्फ नीना की ही चर्चे थे। लोग कैरेक्टर पे उंगली उठाने लगे। किसी ने कहा ये मॉडर्न फेमिनिज्म है, किसी ने कहा ये बेशर्मी है। लेकिन नीना ने कुछ और ही सोच रखा था। उन्होंने एक भी प्रेस स्टेटमेंट नहीं दी, ना किसी कंट्रोवर्सी को फील किया। उन्होंने बस एक डिसीजन लिया, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, मैं उसे अकेले पालूंगी। और मसाबा पैदा होती है। शादी के बिना मां बनना 1989 के इंडिया में ये किसी रिबेलियस से कम नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री ने नीना को अपनी फिल्मों में काम देना बंद कर दिया। प्रोड्यूसर्स ने उन्हें एक रिस्क कहकर इग्नोर करना शुरू किया। टीवी सीरियल्स, स्मॉल बजट शोज, जहां भी चांस मिले नीना ने काम किया। आप पियानो बहुत अच्छा बजा लेते हैं। ओह आई एम सॉरी, मेरे ख्याल में मैंने रात को आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, आई लव म्यूजिक। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था मसाबा, जो एक हेल्दी और स्टेबल लाइफ देना चाहती थी, और नीना ने वो कर भी दिखाया। मसाबा बड़ी हुई, फैशन डिजाइनर भी बनी, अपना नाम भी बनाया और अपनी माँ का नाम भी रोशन किया। नेटफ्लिक्स शो मसाबा मसाबा में उन्होंने अपने रियल लाइफ स्ट्रगल्स ओपनली शेयर किए। विव रिचर्ड से उनका कांटेक्ट रहा, लेकिन नीना ने कभी प्रेशर नहीं बनाया। मसाबा ने भी कहा, मुझे किसी फादर की कमी कभी महसूस नहीं हुई, मेरी माँ ही मेरी दुनिया थी। फिर आई दोस्ती की मिसाल निभाने की बारी। तो उस दोस्ती का नाम था सतीश कौशिक। नीना गुप्ता की जिंदगी उस वक्त अंधेरे में थी, करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, इंडस्ट्री ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया था, मीडिया ने उन्हें सिर्फ एक स्कैंडलस हेडलाइन बना दिया था। लोग उनकी मां बनने की डिसीजन को कैरेक्टर से जोड़कर जज कर रहे थे। लेकिन ऐसे वक्त में एक इंसान था जिसने नीना को नहीं, उनकी दर्द को देखा। वो था सतीश कौशिक। नीना और सतीश का रिश्ता दोस्तों जैसा था, इंडस्ट्री के शोर में एक जेन्युइन कनेक्शन। और जब नीना ने अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो सतीश ने बिना सोचे समझे एक लाइन बोली, तो चिंता मत कर, अगर दुनिया कुछ पूछती है तो कह देना बच्चा मेरा है, मैं तुझसे शादी कर लूंगा। सोचिए, एक मर्द 1980 के इंडिया में एक अनमैरिड प्रेग्नेंट औरत से शादी करने की बात कर रहा था, बिना किसी पर्सनल फायदे के, सिर्फ उसकी इज्जत बचाने के लिए। नीना शॉक्ड थी। ये प्यार नहीं था, ये दोस्ती का वो रूप था जहां कोई कंडीशन नहीं होती। सतीश के लिए ये सिर्फ एक मदद थी, एक जिम्मेदारी का हाथ। लेकिन नीना ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे झूठी शादी नहीं चाहिए, अगर मेरी जिंदगी में सच है तो मैं उसी के साथ जीना चाहती हूँ। और यही बात नीना को और भी स्ट्रांग बनाती है। उन्होंने ना सिर्फ सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ा,
बल्कि एक औरत के अंदर की स्ट्रेंथ को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। सतीश कौशिक कभी मीडिया में इस दोस्ती का क्रेडिट लेने नहीं आए। उन्होंने कभी ये बात पब्लिसिटी के लिए यूज नहीं किया। उनका रिश्ता नीना के साथ वहीं रहा, एक सॉलिड साइलेंट सपोर्ट सिस्टम जैसा। वक्त बदला, मसाबा बड़ी हुई, नीना की करियर में सेकेंड इनिंग्स ली और सतीश उनकी जिंदगी में हमेशा एक प्रोडक्टिव शैडो बनकर रहे। उनकी दोस्ती बॉलीवुड के सबसे अंडररेटेड रिलेशनशिप में से एक है। जब सतीश कौशिक का 2023 में देहांत हुआ, नीना गुप्ता ने एक हार्टफुल नोट लिखा। तेरा जाना एक पर्सनल लॉस था। तूने मुझे वो सपोर्ट दिया जो उस वक्त दुनिया देने से कतरा रही थी। ये सीन सिर्फ एक सेक्रीफाइस का नहीं, ये एक मिसाल है दोस्ती, संवेदना और इंसानियत की। अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी को इंस्पायर कर सकती है, किसी को इंस्पिरेशन दे सकती है, तो इसे ज़रूर शेयर करिए और लाइक करिए। और ऐसे ही स्टोरीज के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि असली ज़िंदगी फिल्मों से ज़्यादा ड्रामेटिक होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल बॉलीवुड को सब्सक्राइब कर लेना।